Hello everyone. Now we come to start the unit third, क्यूनिन थ्योरी. क्यूनिन थ्योरी में कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट क्या कह रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्यूई. क्यूई क्या कहता है? ए लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल, यानी या तो लोगों की लाइन हो या व्हीकल्स की, टू वेटिंग फॉर देयर टर्न. वो अपनी टर्न के लिए वहाँ पे वेट करे, वो हमें क्या कहलाएगी? क्यूनी. क्यूनी थ्योरी क्या कहता है? इट इज़ द मैथमेटिकल It is the mathematical study of waiting lines या queue. This technique provides basics of decision making about the resource needing to the provided a service. It is the mathematical study of waiting line. ये एक mathematical study करेंगे किसका? waiting line का, यानी हम अपनी टर्न के लिए वेट करेंगे. दिस टेक्निक प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट द रिसोर्स. ये कब आता है? मेनली जब हमारा डिसीजन मेक अबाउट द रिसोर्स, यानी वहाँ पे कमी हो जाती है रिसोर्स की, नीडेड टू प्रोवाइडेड ए सर्विस, कि किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे कमी हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हम चल जाते हैं पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक ही बंदा है जो काम करता है, तो वहाँ पे कमी आ गई. तो उस जगह को हमें वहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा अपने अपने टर्न के लिए. तो वो हमारी क्या कराएगी? क्यूनिन थ्योरी. अब कह रहा है नेक्स्ट, रीजन ऑफ क्यूई. क्या कह रहा है रीजन ऑफ क्यूई? क्यूई का क्या रीजन है, किस वजह से होती है हमारी? ए क्यूई इज फॉर्म व्हेन ए कस्टमर इज मेड टू वेट ड्यू टू फैक्ट दैट नंबर ऑफ कस्टमर आर मोर देन द सर्विस प्रोवाइडेड. तो नंबर ऑफ द कस्टमर ज़्यादा हो किससे? जो सर्विस प्रोवाइडेड कर रहा है उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं. रेस्टोरेंट में हम गए तो वहाँ पे हमें पहले अपने जो जो भी हम अपना लेंगे मटेरियल, उसके लिए हम जो भी हम अपना कुछ खाने का सामान लेंगे उसके लिए हम पहले बिल कटवाते हैं. तो बिल कटवाते हैं वहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो सर्विस देता है, जो हमें करेगा, वो कम होंगे और नंबर ऑफ द कस्टमर ज़्यादा हो गया. नंबर ऑफ द कस्टमर ज़्यादा हो गए तो उसको वेट करना पड़ेगा. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रीज़न आ जाएगा किसका? एक क्यूई का. और क्या कह रहा है? द सर्विस टाइम टू ए कस्टमर इज मोर देन द अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर. की सर्विंग टाइम, सपोज कोई हम बैंक में जाते हैं तो वो बैंक में जो हम जिससे बात करना चाह रहे हैं, सपोज वो एक कस्टमर को 10 मिनट देता है. ठीक है, एक कस्टमर को 10 मिनट देता है, लेकिन आने वाला कस्टमर अगर हमारा 5 मिनट में, सपोज 5 मिनट में आ रहा है, तो वो जब तक एक कस्टमर को निपटाएगा इतने वहाँ पे 2 कस्टमर ऑलरेडी आ जाएंगे. तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्विंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इज मोर देन द अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिन सिस्टम या कंपोनेंट ऑफ क्यूनिन सिस्टम. ये 4 है: सेलिंग पॉपुलेशन, क्यूनिन पॉपुलेशन, क्यूई डिसिप्लिन एंड सर्विस प्रोसेस. इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग प्रोसेस. क्या कहता है? सेलिंग पॉपुलेशन या प्रोसेस को पॉपुलेशन या कस्टमर्स भी कह सकते हैं. इसमें 3 टाइप होती है हमारी. फर्स्ट कह रहा है हमारे पास साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की साइज क्या है? मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग फॉर देयर टर्न. वो अपने टर्न का वेट करते हैं. अब इसमें वेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ द कस्टमर पे डिपेंड करेंगे कितने, फाइनाइट है या इनफाइनाइट. फाइनाइट है तो क्या कह रहा है? ए लिमिट ऑफ द कस्टमर आर वेटिंग इन द क्यूई, कि एक लिमिट में ही कस्टमर को वेट करेंगे क्यूई में, पंक्ति में. कैसे? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि मैं 10 ही कस्टमर देखूंगा, 10 से ज़्यादा देखूंगा ही नहीं, तो वहाँ पे हमारी लिमिट लग गई, फाइनाइट आ गई. ठीक है, इसी तरह से क्या कह रहा है? इनफाइनाइट, नो लिमिट ऑन द कस्टमर. कस्टमर की कोई लिमिट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर अराइविंग एट बैंक, बैंक में जाते हैं, या स्टूडेंट. ठीक है, समझ आया? साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन में 2 ही साइज हो सकते थे, फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट. फाइनाइट कब होंगे? जब वहाँ पे हमारी लिमिट लगा देती है. तो लिमिट कब लगती है? जैसे हमारे डॉक्टर कहते हैं मैं 10 ही बंदे देखूंगा, एक दिन में 10 ही कस्टमर देखूंगा, तो वहाँ पे लिमिट लगे. लिमिट लगी तो क्या हो गया हमारे पास? फाइनाइट. और इनफाइनाइट क्या कहाँ होगी? जब नो लिमिट ऑन द कस्टमर, कस्टमर पर कोई लिमिट नहीं है. फिर सेकंड हमारा इसी में आता है सेलिंग पॉपुलेशन में बिहेवियर ऑफ अराइवल्स, की जो अराइवल्स जो हमारे पास आते हैं कस्टमर, उनका बिहेवियर कैसा होता है. फर्स्ट कहता है बॉल्किंग. बॉल्किंग क्या होता है? कस्टमर डू नॉट ज्वाइनिंग द क्यूरी, यानी कस्टमर पंक्ति में खड़ा नहीं होना चाहता. कई बार हम कहीं जाते हैं तो हम देख लेते हैं भाई लाइन लंबी है लाइन लंबी है, तो हम उसमें खड़ा ही नहीं हो जाते. तो उस टाइप के क्या कहेंगे? बॉल्किंग. फिर आता है रिनेंगिंग. रिनेंगिंग क्या कहता है? कस्टमर वेट फॉर सम टाइम इन देयर क्वारी बट लीव बिफोर बीइंग सर्व.
कि कस्टमर वेट करता है कुछ टाइम के लिए तो अपनी लाइन में खड़ा होके, लेकिन जैसे उसका नंबर आने वाला होता है वो उसको सर्विस को लिए बिना ही उसको छोड़कर चला जाता है। ठीक है। थर्ड होता है जोकिंग। कस्टमर मूव फ्रॉम वन क्वेरी टू अनदर होपिंग टू रिसीविंग सर्विस मोर क्विकली। तो क्या कह रहा है, कस्टमर मूव करता है कहाँ, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में, इस आशा में कि उसका हो सकता है जल्दी से उसका सर्विस प्रोवाइड हो जाए। यानी बिहेवियर ऑफ अराइवल्स में तीन मेन टाइप होती हैं, बाल्किंग, रिनाइमिंग और जॉकिंग। बाल्किंग क्या कहता है कि कस्टमर वेट नहीं करना चाहता, यानी वो अपनी लाइन में खड़ा ही नहीं होना चाहता। रिनाइमिंग क्या कहता है, वो लाइन में खड़ा तो होता है लेकिन जैसे ही उसकी टर्न आती है, जैसे ही उसकी टर्न आने वाली होती है तो वो बिना सर्विस ले ही उसको छोड़कर चला जाता है। और थर्ड क्या कहता है, जोकिंग। जोकिंग क्या होता है, कस्टमर देख लेता है भाई एक लाइन में, इस लाइन में सपोज करो इस लाइन में 10 बंदे खड़े हैं, इसमें 20 खड़े हैं और इसमें 5 खड़े हैं। तो जो हमारा कस्टमर होता है पहले इसमें जाएगा 5 वाले में, फिर वो देखता है कि यहाँ पे जल्दी काम हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जल्दी काम हो रहा है, तो सपोज यहाँ पे 2 हो गया, तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यानी वो ऐसे घूमता रहता है, कभी इसी में जाना, कभी इसमें जाना, कभी इसमें जाना। तो वो घूमता रहता है किस वजह से, कि उसकी सर्विस जब मिले उसको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जॉकिंग। ठीक है।